ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, बात मेष राशि की होगी और आपकी राशि के स्वामी मंगल की होगी, जो कि अभी तक नीच के थे। 7 जून तक नीच के रहेंगे और जब-जब नीच के मंगल होते हैं तो करते क्या-क्या है, देते क्या-क्या है, होता क्या-क्या है, ये आप पहले समझ लीजिए। मंगल नीच का मतलब क्या, आपका कॉन्फिडेंस लेवल रसातल में पहुँचा हुआ है, पाताल में पहुँचा हुआ है। तल, अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, पाताल। पाताल में आपका क्या पहुँचा है? मनोबल। कॉन्फिडेंस लेवल खत्म है। अपनों का सहयोग मिल नहीं रहा है, भाई-बंधुओं का सहयोग मिल नहीं रहा है, इष्ट मित्र, नाते रिश्तेदार साथ दे नहीं रहे हैं, फ्रेंड्स हैं कि फ्रेंड्स बस अपने-अपने एक गुट बना करके चल रहे हैं, आपको कहीं पीछे छोड़ दे रहे हैं। ये होता है मंगल। अपमान, जो अपमान मतलब जो है ना, जो आपने किया ही नहीं, उसका भी दोषारोपण आपके ऊपर थोप दिया गया या फिर आपसे थोड़ा बहुत जानबूझ के अनजाने में गलती हो गई और उस गलती का बात का बतंगड़ बना दिया, जो है ना, एलिगेशन लग गए। नौकरी में खतरा, पैसों को खतरा, ऋण देना है तो फिर परेशानी, कब न जाने शत्रु कब परेशान कर दे, कब आकर के टोक दे, कब 10 लोगों के बीच में सुना दे, ये परेशानी। ये जब-जब मंगल नीच का होता है, ये होता है। और आपके लिए तो मेष राशि की बात करूँगा ना, तो मेष राशि वालों के लिए तो दुर्घटना का कारक भी होता है। सभी के लिए होता है, लेकिन आपके लिए विशेषकर होता है, स्वस्थ रहना चाहिए, बच करके रहना चाहिए, स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखना चाहिए। लेकिन 7 जून से लेकर के जो ग्रह आ रहे हैं, मतलब ये मंगल जो राजा के घर में प्रवेश कर गए हैं, फिर तो दोनों की जुगलबंदी जो है ना, सूर्य और मंगल की जुगलबंदी तो फिर कहना ही का। राज्ञी राज्ञिणी धर्मिष्ठाः पापे पापाः समे समाः। यानी कि राजा जैसा धर्मवान, धर्मनिष्ठ राजा होगा तो प्रजा वैसी होगी, पापी राजा होगा तो पापी प्रजा होगी। राजानाम अनुवर्तन्ते यथा राजा तथा प्रजा। राजा का अनुसरण करते हैं वही लोग। महाजनो येन गताः स्वपन्थाः। महाजन जिस रास्ते पर चलते हैं वही रास्ता होता है। तो राजा के घर में जब सेनापति गया और सेनापति और दोनों बैठ कर के क्या-क्या रिजल्ट देने वाले हैं, सब कुछ देने वाले हैं। जितने भी अपमान हुए हैं, अपमान से निकलने वाले हैं, नौकरी गई है, नौकरी लगने वाली है, नौकरी में प्रमोशन नहीं हुआ, नौकरी में प्रमोशन होने वाला है, कॉन्फिडेंस लेवल आपका चला गया है, तो कॉन्फिडेंस लेवल आने वाला है। पिताजी के साथ में रिश्ते अच्छे होने वाले हैं, बॉस के साथ में रिश्ते अच्छे होने वाले, फ्रेंड सर्कल अच्छा सपोर्ट करने वाले हैं। पैसा कहीं देना है तो पैसा आप देते हुए दिखाई दे रहे हैं, पैसे का इंतज़ाम नहीं हो रहा है, तो पैसे का इंतज़ाम होता हुआ दिखाई दे रहा है। इतना बढ़िया, शानदार। और देखिए ना, लक्ष्मी नामक राजयोग भी बना रहा है और ये कब तक है? जुलाई एंड तक है। और एक बात और सरप्राइज़, आपके लिए शुक्र यहाँ बैठा हुआ है, पूरे जून के पूरे जून इसी महीने इसी राशि में, आपकी ही राशि में बैठेंगे। यानी कि पावर और पैसा दोनों। शुक्र क्या देगा? वैभव का कारक ग्रह है। शादीशुदा जीवन अच्छा बनाएगा, पर्सनल लाइफ़ को अच्छा बना देगा। जो खरीदना चाह रहे हैं, कोई लग्ज़री चीज़ें खरीदना चाह रहे हैं, वो लग्ज़री चीज़ें आपको मिल जाएँगी। शुक्र देगा, पूरे महीने शुक्र यही है। नुकसान भी है कुछ, आगे बताऊँगा। क्योंकि गुरु नीच के होंगे, माफ़ करना अस्त होंगे और गुरु कौन है आपके? भाग्येश है। अब भाग्य अस्त हो रहा है तो क्या ये सारी चीज़ें मिलना संभव है? सवाल ये है, जब भाग्य में ही नहीं लिखा है, भाग्य ही अस्त है, लेकिन सारे योग बन रहे हैं, तब भी क्या आपको वो चीज़ें मिलेंगी जो मैं कह रहा हूँ कि हाँ मिलेंगी? उसके लिए उपाय बताऊँगा, तभी मिलेंगी। नहीं तो पता चला भाग्य में नहीं है। योग तमाम बन रहे हैं, सामने सब कुछ दिख रहा है, लेकिन आप तक नहीं पहुँचेगा। क्या कुछ करना है उसके बारे में बताऊँगा। शुक्र की स्थिति देख लीजिए ना, शुक्र आपके घर को देखेगा। जो उपाय बताऊँगा ना उसको फ़ॉलो करेंगे तो ये सारी चीज़ें मिलेंगी। यानी कि आपके बिज़नेस को देखेगा, पार्टनरशिप को देखेगा, दाम्पत्य जीवन को देखेगा। पार्टनरशिप अच्छा करेगा, दाम्पत्य जीवन, वर या वधू की तलाश कर रहे हैं, पुत्र और पुत्री की विवाह करना है, वर-वधू की नहीं मिल पा रहे हैं तो मिलेगा। आप स्वयं पार्टनर की तलाश कर रहे हैं तो आपको मिलेगा। वही विवाह हो चुका है, कटुता आई हुई है, मधुरता आ जाएगी। ये सारी चीज़ें यहाँ पर होता हुआ दिखाई दे रहा है। आगे बढ़ूँ और क्या कुछ होगा इससे पहले एक निवेदन करना चाहूँगा आपके समक्ष। यहाँ तक पहुँचे हैं और मेरा विश्लेषण आपको सटीक लग रहा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के महादेव का भक्त हूँ और गर्व से कहता हूँ महादेव का भक्त हूँ। हर हर महादेव 5 बार, 11 बार, 21 बार जो भी श्रद्धा बनती है आप लिख दीजिएगा। ठीक है जी? आइए,
लक्ष्मी नामक राजयोग एक्टिवेट हो जाएगा। हनुमान चालीसा का पाठ करना है, एक बात ध्यान रखिएगा। सुबह जल्दी उठना है, सूर्य के दर्शन करने हैं, ये भी आप ध्यान रखिएगा। क्योंकि मंगल और सूर्य बैठे हुए हैं, राजा और सेनापति दोनों बैठे हैं और पता चला आप आलस करके सोते रह गए हैं, डिसिप्लिन लाइफ है नहीं। मंगल को, राजा को क्या चाहिए? डिसिप्लिन, प्रजा चाहिए। सेनापति को क्या चाहिए? डिसिप्लिन, अपने सेना चाहिए। और आप हैं कि बिल्कुल आलस में सो रहे हैं, तो नहीं होने वाला, है ना? तो इसलिए आपको क्या करना है? डिसिप्लिन लाइफ जीना है। इसके साथ-साथ में मैं जो उपाय बता रहा था ना, ये उपाय ये है कि ओम ग्रां ग्रीं ग्रौं सः गुरवे नमः, इस मंत्र का जाप करना ही पड़ेगा, तभी ये सारे रिजल्ट मिलेंगे। ये नहीं कर सकते हैं तो एक और मैं बताता हूँ। तुलसी जी पर जल चढ़ाइए, संडे मत चढ़ाइए, एकादशी के दिन मत चढ़ाइए। चढ़ाते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप करते हुए आप जल चढ़ाइए। ठीक है जी? दूसरा काम। तीसरा काम, पीला कपड़ा पहन लीजिए या फिर काला पीला बाँध लीजिए हाथ में, या फिर से केसर का टीका लगाइए, या फिर केसर नहीं है घर में तो फिर हल्दी लगाइए, हल्दी का टीका लगाइए। ऐसा मत करिएगा कि हल्दी किचन से उठाकर लगा लिए, ये नहीं, अलग से ले आइए, पूजा घर में रखिए, फिर टीका लगाइए, ये आप कर लीजिए। आपका क्या हो जाएगा, विदेश में रहते हो, बहुत सारी माताएँ बहनें, माता भाई-बंधु हमारे विदेशों में रहते हैं, संघर्ष कर रहे हैं, उनके लिए अच्छा हो जाएगा। उनके ये गुरु मंत्र का जाप करना आपके लिए अच्छा हो जाएगा। एमएनसी में जो काम करने वाले लोग हैं, उनके लिए अच्छा हो जाएगा। जो विदेश जाना चाहते हैं, उनके लिए अच्छा हो जाएगा, क्योंकि इन सब के लिए भाग्योदय हो जाएगा। लेकिन यहाँ जो लोग रहते हैं ना, उनके लिए थोड़ी-सी समस्या ये है कि ये सीमा रेखा से अंदर रहने वाले जो लोग हैं, उनके लिए गुरु विशेषकर थोड़ा-सा कमज़ोर हुआ है। कोई चिंता की बात लेकिन नहीं है, अपने ही घर को देख रहे हैं। कभी-कभी क्या होता है ना कि आप भले ही अशक्त हो, असमर्थ हो, कोई घर में कोई गार्जियन है, स 60, 70, 80 साल, 90 साल का है, लेकिन गार्जियन है। एक डर बना रहता है लोगों को कि नहीं भाई उस घर में गार्जियन है। वहीं भले ही गुरु को देख लीजिए कि जो है अब अस्त है और ये अस्त 9 जून को अस्त होगा। नहीं माफ़ कीजिए, हाँ 9 जून को 9 जुलाई 12 जून से अस्त होगा और 9 जुलाई को उदित हो जाएगा, 12 जून से अस्त होकर के। तो उस स्थिति में इतने दिन गुरु की अगर उपासना कर लेते हैं, तो कोई चिंता की कोई बात ही नहीं है। वैसे भी भाग्यम फलति सर्वत्र न च विद्या न च पौरुषम, भाग्य अगर अच्छा हो तो क्या ही चाहिए, है ना? देखिए मैंने मोटा-मोटे तौर पर बताने की कोशिश की है आपको कि ये ग्रह, ये महीना 7 जून के बाद कुछ विशेष होने वाला है। बस जो उपाय मैंने बताए उनको फ़ॉलो कीजिएगा। बाकी आपकी कुंडली देखिए सब कुछ है। आपकी कुंडली है, आपका डीएनए है। अगर आप अपनी कुंडली के बारे में चर्चा करना चाहते हैं, महिला हो या पुरुष हो, देश से देख रहे हैं या विदेश से देख रहे हैं, तो नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, मेरी टीम से बात कीजिए, अपॉइंटमेंट ले लीजिए, मैं स्वयं आपकी कुंडली का विश्लेषण करूँगा। सटीक लगा हो, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। फिलहाल अनुमति दीजिए। ओम नमः शिवाय।